को आजादी मिल ही गई। एफिड्रिन केस में कैद हनीफ अब्बासी कैंप जेल से रिहा हो गए। हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज कबल सजा मुअत्तल की थी। लीगी मत वालों ने रहनुमा का जेल से बाहर इस्तकबाल किया, गाड़ी पर फूल बरसाए। असासा केस में पूरे शरीफ खानदान से तहकीकात होंगी। नैब ने शहबाज शरीफ की बहू और बेटियों को भी तलब कर लिया। 16 अप्रैल को हमजा और 17 अप्रैल को नुसरत शहबाज को बुला लिया। राबिया शरीफ को 18 और जवेरिया शरीफ को 19 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। नैब की टीम शहबाज शरीफ की बेटी के घर पहुंच गई, नोटिस वसूल कराए। वजीर आजम ने सिंध के अवाम को धोखा दिया। वजीर आजम सिंध आए, बार बार आए, मगर अवाम को धोखा ना दें। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध के अवाम ने वजीर आजम और तमाम जमातों को मुस्तरद कर दिया। 18वीं तरमीम में तब्दीली ला कर रहेंगे। अपोजिशन लीडर से निसमदी डट गए। फिरदौस शमीम नकवी बोले, पीपल्स पार्टी जरदारी की गिरफ्तारी के खौफ में मुब्तला है। तकसीम किया है, इनके रवैयों ने सिंध 2 हैं, इसका ऐलान होना बाकी है। और वो तासुब इस मुल्क को तकसीम किया था, उन्होंने 72 से ही सिंध को भी तकसीम कर दिया। 18वीं तरमीम में धोखा हुआ, हमें भी दिया गया और कौम को भी दिया गया। सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। एमक्यूएम पाकिस्तान की धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 18वीं तरमीम में एमक्यूएम और अवाम से धोखा किया गया। वजीर आजम मुदाखलत करें, शहरी इलाके के अवाम को इख्तियारात दिलवाएं। एमक्यूएम ने 27 अप्रैल को बाग़ जिना में सियासी ताकत दिखाने का भी ऐलान कर दिया। 18वीं तरमीम को छेड़ा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुशीर इत्तला सिंध ने खबरदार कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, एमक्यूएम ने पुरअमन धरती पर लिसानियत का बीज बोया। जमहूरियत खतरे में है ना इस्लाम, डाकू खतरे में है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार, कहा जरदारी रोजाना बेनजीर और भुट्टो की बरसी मनाते हैं, कभी अपने वालिद की बरसी भी मनाए। मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट से निकलने पर तकलीफ में है। बैलेंस करने के लिए अलीम खान को काले कानून की नजर किया गया। फवाद चौधरी ने तस्लीम कर लिया, नैब आजाद नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, पूछा पेशावर मेट्रो करप्शन का जिम्मेदार कौन है? 1 करोड़ नौकरियां कहां हैं? 50 लाख घर कौन से सैयारे पर तामीर हो रहे हैं? फवाद चौधरी के अलीम खान केस से मुतालिक बयान पर चेयरमैन नैब का नोटिस। वजीर इत्तलात के हालिया बयानात का जायजा लेने का फैसला। फवाद चौधरी के बयानात कहीं इंक्वायरी पर असरअंदाज तो नहीं हो रहे, खिलाफ वर्जी पाई गई तो नैब कार्रवाई करेगा। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, एलामिया जारी। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का केस, जरदारी ने खरीदारी के जराये नहीं बताए, कस्टम ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भी नहीं बताया। नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब, साबिक सदर की दरख्वास्त से जमानत नाकाबिल समात है, मुस्तरद की जाए। जवाब का मतन, Unfortunate that for the Parliament, probably justice sector is not a priority. There are other bigger things for them to attend to. But justice sector is suffering because of lack of attention of the Parliament. इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इजहार अफसोस। जुडिशल पॉलिसी के तहत मुकदमात का वक्त मुकर्रर करने का ऐलान। मॉडल कोर्ट्स के कयाम का मकसद इंसाफ की फौरी फराहमी है। गुज़िश्ता साल 34 लाख मुकदमात निपटाए, जजेस को इससे ज्यादा ढूंढ नहीं कह सकते। इस्लामाबाद में खिताब। हजारगंजी में 20 शहादतें, हजार बरादरी सरापा एहतजाज। मगरबी बाईपास कोयटा पर कल से धरना जारी। खवातीन और बच्चे भी शरीक। हुकूमत से इंसाफ और मुअस्सर सिक्योरिटी का मुतालबा। 8 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला ने धरना खत्म करने की अपील कर दी। दहशतगर्द का ताल्लुक किसी भी जमात से हो नहीं छोड़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल तेज कर दिया है। विफाकी वजीर अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क को सिक्योरिटी से इक्तिसादी रियासत में बदलेंगे। हजारगंजी मुताबिन की मदद का ऐलान कर दिया। दहशतगर्दी ने घर का वाहिद कफील छीन लिया।
बलूचिस्तान सोराब में बम नाकारा बनाते हुए ASI अली हैदर की शहादत। उर्दन से ट्रेनिंग हासिल की थी, 150 बम नाकारा बनाकर सैकड़ों अफराद की जिंदगी बचाई। कच्ची बस्ती में कच्चा घर, हुकूमती सरपरस्ती का मुंतजर। बोलान में सैलाब, हिंदू यात्रियों की 3 बसें जद में 70 से ज्यादा लापता, एक की लाश निकाल ली गई। वजीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, रेस्क्यू के लिए फौज से मदद लेने की हिदायत। यात्रियों का ताल्लुक नसीराबाद, जाफराबाद और जैकबाबाद से है। जनूबी वजीरिस्तान में बारातियों की गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। 6 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद लापता हो गए। तलाश जारी। हादसा तहसील तोई खोला के इलाके अरगड़ में पेश आया। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची फिर तलबा के मुस्तकबिल से खेलने लगा। नाजिम इम्तहानात अजीम सिद्दीकी की नाअहली, सैकड़ों तलबा के इम्तहानी फॉर्म्स जमा ना हो सके। तलबा का एहतजाज, बोर्ड ने ऐलान के बावजूद स्पेशल तारीख नहीं दी। तलबा की दुहाई, चेयरमैन इनाम अहमद ने भी चुप साध ली। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का बुरा हाल, कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में सहूलियात का फुकतान। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में दिल के ऑपरेशन बंद कर दिए गए। कबायली अजला के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट नकारा, अमला गायब। जमरूद के टाइप D अस्पताल से डॉक्टर गैर हाजिर, मरीज पेशावर जाने पर मजबूर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी, जिला शोपिया में काबिज फौज ने फायरिंग कर दी, 2 अफराद शहीद हो गए। इलाके में नाम निहाज सर्च ऑपरेशन भी जारी। पंजाब में बादल बरस पड़े, गर्मी रफू चक्कर। अलीपुर, कहर पक्का और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश, मजीद बरसात की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी ने यू टर्न ले लिया। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान। बिस्मा मारूफ क़यादत करेंगी। फिटनेस टेस्ट पास न करने पर अनम अमीन को ड्रॉप कर दिया गया। टीम 29 अप्रैल को जोहान्सबर्ग रवाना होगी। दौरे में 3 वनडे और 5 T20। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। आपको बताएं, नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की रिहाई के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि हनीफ अब्बासी को कैंप जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद हनीफ अब्बासी का इस्तकबाल करने के लिए जेल पहुंची। हनीफ अब्बासी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा हनीफ अब्बासी को लेने नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी जेल से रिहा। कैंप जेल लाहौर से उन्हें आजादी मिल गई। उनके बेटे ने रुबकार अदालत में जमा कराए, जिसके बाद उन्हें जेल से आजादी का परवाना मिला। जेल के बाहर लीगी रहनुमा का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। कारकुनों ने उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। ताहम हनीफ अब्बासी को लेने के लिए कोई मरकजी रहनुमा नहीं पहुंचा। हनीफ अब्बासी ने रिहाई मिलने पर शुक्र अदा किया। मैं सर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, बस अल्लाह का शुक्र अदा साहब मिला, इन्हीं अदालत से सलाम मिली थी, इंशाअल्लाह ताला इन्हीं अदालत से मिली थी। कारकुनान ने जेल के बाहर भरपूर नारे लगाए। और अब आपको बताएं कि नैब की टीम शहबाज शरीफ की बेटी के घर पहुंची और तलबी का नोटिस पहुंचाकर रवाना हो गई। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे कमर जब्बार से। जी कमर जब्बार, नैब की टीम नोटिस मौसूल कराने पहुंची। जी बिल्कुल, नैब की टीम ने जैसा कि शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली को, जिसमें उनके 2 बेटे बेटियां नुसरत शहबाज, अहलिया और शहबाज शरीफ को खुद 18 तारीख 17 तारीख को तलब कर रखा है। और इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया के घर 175 एम मॉडल टाउन के नोटिस वसूल कराने के लिए नैब की टीम पहुंची थी। 2 पुलिस एहलकार भी उनके हमरा थे और घर में जवेरिया या उनके शौहर मौजूद नहीं थे, जिस बिना पर नैब हुकाम ने ये नोटिस उनके जो घरेलू मुलाजमीन हैं उन्हीं को मौसूल करवा दिया है। और उसके बाद अब हमदा शहबाज को जो 16 तारीख का एक और नोटिस जारी हुआ है वो भी वसूल कराया जाएगा। और शहबाज शरीफ क्योंकि लंदन में है
तो उनके घर पे भी नैब के हुकाम का कहना है कि नोटिस वसूल कराए जाएंगे ताकि बर वक्त जो तमाम अफराद जिन्हें नैब ने तलब किया है उनको इत्तला मिल सके। और इस वक्त कुछ देर बाद हमजा शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जो मुस्लिम लीगी रहनुमा है वो भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। 180 एक्ट जो उनका मरकजी सेक्रेटरीट है और उनका भी यही कहना है कि घरेलू खवातीन को इस तरह बुलाना नैब की तरफ से कोई अच्छा इकदाम नहीं है और मुस्लिम लीग नून इस हवाले से अपनी आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। ठीक है, इसके बाद कुछ देर बाद हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। नैब की टीम की शहबाज शरीफ की बेटी के घर आमद अपडेट कर रहे थे कमर जब्बार, आपका शुक्रिया। शहबाज शरीफ की बेटी के घर पर कोई छापा नहीं मारा गया। नैब ने वजाहत पेश कर दी, कहा कि शहबाज शरीफ की बेटी के घर का घेराव करने की खबर में कोई सदाकत नहीं, नोटिस देने गए थे और ये जाती तौर पर वसूल कराया जाता है। नैब एलामिया के मुताबिक पुलिस की वाहिद गाड़ी नैब टीम की सिक्योरिटी के लिए हमरा थी। मखसूस अनासर नैब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब